करती है कि नमी के साथ साथ ठंडक का भी एहसास देने में मदद करती है, और साथ ही साथ जो है एक बचाव का जो है यानी एक बैरियर सपोर्ट का काम करती है, एक सुरक्षा कवच का काम करती है। प्रॉब्लम्स कहां पर आती है? देखो, प्रॉब्लम्स तब आती है जब ये प्रदूषण होती है, गर्मी होती है, और खासकर जो यूवी एक्सपोजर होता है, ये कहीं ना कहीं जो है लालपन को, सूजन को और खुजलियों को ज्यादा जो है क्रिएट करना शुरू करता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि खुजली का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, क्या मेन रीजन होता है? एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपकी बॉडी के अंदर खासकर खून की गर्मी बढ़ना आपकी खुजली को ज्यादा बढ़ाती है। अब लोग ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में खुजली बढ़ क्यों रही है। उसका एक सिंपल सा रीजन होता है कि जो गर्मी, जो तासीर जो होता है आपके शरीर का, वो जब एक जो है बढ़ जाता है, यानी आपके नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके खून में जब गर्मी पहुंचती है तो उस कारण खुजली होना, चींटी सी काटना, चुभन होना, लालपन और सूजन जो है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है धूप में जो है हम ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं, या हम जो है उसमें काम करते हैं। अब धूप में दिक्कत क्या रहती है कि जो धूप की किरणें होती हैं, ये आपकी त्वचा की जब लेयर्स तक जाती हैं, तो हमारी त्वचा के अंदर 3 लेयर होती है। एक सबसे ऊपरी लेयर होती है, एक दूसरी जिसके अंदर कोलेजन बनता है जो कि आपको निखार देने में मदद करता है। जो तीसरी लेयर होती है, ये आपके खून के साथ जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि जैसी धूप की किरणें पड़ती हैं, तो हमारी जो ऊपरी लेयर है, ये क्या है, खराब होना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर मेलेनिन होता है। और इसी के कारण क्या है, शरीर के अंदर टैनिंग बनती है, कालापन होता है। और इसके दौरान क्या रहता है कि जो डेड स्किन सेल्स होती है, यानी जो टैनिंग बन गई है, जो कालापन बना है, वो आपके मेलेनिन को जो है नष्ट करना शुरू कर देता है। और ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कालापन जो है शरीर में बनता है। तो इसमें दिक्कत क्या रहती है कि यहाँ पर जब मेलेनिन खत्म होता है, तो उस दौरान क्या है, ड्राइनेस बहुत जल्दी आती है, रूखापन बहुत जल्दी आता है। और इसी रूखेपन के कारण त्वचा जो है ज्यादा टाइट होनी शुरू हो जाती है, और वक्त के साथ क्या है, त्वचा फटनी शुरू हो जाती है, जो कि आगे सोराइसिस जैसी कंडीशंस का जो है और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स को ज्यादा बढ़ाता है। अब ज्यादातर क्रीम्स क्या रहती हैं कि बहुत ज्यादा हैवी फील होती है, लगाते हैं तो चिपचिपाहट ज्यादा महसूस होती है, या पसीने के दौरान जो है जलन या खुजली बहुत ज्यादा करती है। उसी के साथ साथ दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि ऊपर से ठंडक देने का काम करती है। अब ये सोचो कि जो रूखापन होता है सिर्फ ऊपर की लेयर को जरूरत नहीं होता, हमारी त्वचा के अंदर जो सबसे अहम 2 लेयर होती है, जो कि आपके खून के साथ जुड़ी रहती है और खासकर आपकी त्वचा में निखार देने में मदद करती है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है उस रूखेपन के कारण जो है डैमेज होते रहते हैं। तो जरूरी ये है कि यहाँ पर उस डलनेस को, उस लचीलेपन को, और उसी साथ साथ जो है आपके खुजली को जो है और सूजन को जो है कम करने में मदद कर सके। तो वहां पर जो है एलो कुकुम्बर जेल का जो है फॉर्मुलेशन बनाया गया। अब इसके अंदर जो है एलोवेरा का इस्तेमाल करा गया, और एलोवेरा के अंदर 98% पानी होता है, 92%, जो कि नमी के साथ साथ जो है सुरक्षा कवच देने में मदद करता है, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल गुणों के साथ है, एंटीवायरल गुणों के साथ है, जो कि आपके कीटाणुओं को जो है रोकने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ ठंडक को जो है बनाए रखते हैं, और उसी के साथ साथ जो है नमी को भी जो है लंबे समय तक बरकरार रखते हैं। उसी के साथ साथ बात करते हैं, इसके अंदर खीरा डाला गया है। अब खीरे के अंदर भी जो है 96% पानी रहता है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसके अंदर विटामिन के की मात्रा भरपूर होती है, जो कि सूजन को जो है बेहतर तरीके से कम करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलोरॉनिक एसिड जो है 1000 गुना पानी जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है बनाए रखता है, ताकि नमी को जो है लंबे समय तक बरकरार रखा जाए। साथ ही साथ जो है आपकी सूजन को और आपकी खुजली को जो है वो जो है वहां पर कम करा जाए, क्योंकि हाइलोरॉनिक एसिड जो है आपकी त्वचा के अंदर में निकलता है। काफी लोग सोचते हैं कि हाइलोरॉनिक एसिड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं केमिकल ज्यादा है, हम यही समझ के चलते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हाइलोरॉनिक एसिड हमारी त्वचा के अंदर से भी निकलता है, पर जब रूखापन बहुत जल्दी होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो क्वांटिटी जो है उतनी नहीं मिल पाती है। इसी वजह से हमें बाहर से सोर्सिंग करनी पड़ती है, और यही कारण है कि हाइलोरॉनिक एसिड क्या करता है, आपकी तीनों लेयर में जाके जो है नमी को जो है लंबे समय तक बूस्ट करता है, जिस कारण क्या है कि त्वचा जो है कम फटती है, सूजन कम होती है, और इसी के साथ साथ जो लालपन है उनके अंदर भी कमी जो है आनी शुरू हो जाती है।
और यही कारण है कि जैसे ही आप लगाते हो, लगाने के बाद देखते हो कि तुरंत से जो है आपको एक ठंडक का एहसास मिलता है और एक ताजगी जो है त्वचा के अंदर बरकरार रहती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि जो आपकी लालपन है और जो आपकी खुजली है और खासकर जो सूजन है, उसके अंदर कमी आती है। और 8 हफ्तों के अंदर जो है आपकी त्वचा का जो निखार है वो बरकरार रहता है। उसी के साथ-साथ जो है लचीलापन है और जो रूखापन है, उसके अंदर भी क्या है काफ़ी इम्प्रोवाइज़ेशन आनी शुरू हो जाती है। और मार्केट से इस वजह से क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि देखो ड्यूअल हाइड्रेशन का फॉर्मूला इसके अंदर डाला गया है, यानी खीरा और एलोवेरा को दोनों को साथ में मिलाया गया है और उसको बैलेंस करने के लिए और उसके एनहांसमेंट को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर जो है hyaluronic एसिड का इस्तेमाल करा गया। और बात करते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक कूलिंग मास्क का काम करता है और एक डीप बफर का काम करता है। डीप बफर का यहाँ पर मतलब क्या होता है, खासकर जब हम सुबह उठते हैं तो कहीं ना कहीं फेस में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को ये नोटिस होता है। अब ये स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि जब हम सोते हैं तो सोते टाइम क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हमारे एक जगह पे जाके रुकना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से क्या है कि मुंह पे जो है सूजन आनी शुरू हो जाती है, लालपन बहुत जल्दी होता है। तो ये जो है आपके एक डीप बफर का काम करता है, यानी उस सूजन को बेहतर तरीके से कम करने में मदद करता है कि ठंडक जो है जैसे हम रात में जैसे लगाते हैं तो उस ठंडक के कारण जो है सूजन क्रिएट नहीं होती और खासकर जो आंखों के अंदर जो सूजन होती है उनसे भी जो है बेहतर तरीके से बचाव करने में मदद करता है। तीसरा क्या है, लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन स्टिकी है, यानी पसीने के दौरान जो है चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल हो जाता है। और सबसे ज्यादा फायदा किसको कर रहा है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनको खुजली बहुत ज्यादा है, जिनको लालपन बहुत ज्यादा होता है। कि जैसे जिनको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो कई बार जैसे कपड़े वगैरह पहनते हैं तो तुरंत खुजली हो जाती है, बाहर निकलते हैं वातावरण के टाइम पे तो खुजली हो जाती है, खाना खाते हैं तो कुछ खाने के दौरान ऐसी चीजें खा लेते हैं जिस वजह से एलर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब आप एलर्जी के अगर कोई कॉम्बिनेशंस दे रहे हो तो कोशिश कीजिए कि एलो कुकुम्बर जेल भी साथ में दिया जाए तो बेहतर तरीके से आपको जो रिजल्ट है वो मिल पाता। ठीक है, और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर बात करते हैं तो जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके लालपन को जो है 33% तक कम करने में सहायक होता। और वक्त के साथ जब आप लॉन्ग टर्म पे लगाते हो तो कहीं ना कहीं जो है आपका लालपन जो है काफी हद तक यानी 80 to 90% तक खत्म हो जाता है आपके पहले ही 2 से 3 महीने के अंदर। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ फूड बायोकेमिस्ट्री 2012 की रिपोर्ट कहती है कि खीरा जो है आपकी नमी को जो है 4 हफ्तों के अंदर दोबारा से जो है इम्प्रोवाइज करने में मदद करता है, उसको बेहतर तरीके से जो है बनाने में मदद करता है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलोरॉनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करने में मदद करता है। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पहले अपने चेहरे को धोना है, ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है सिक्के नुमा आकार का लेके हथेली पे लगाना है, हल्का सा मसाज करना है और सुबह शाम तक यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। डेली का इस्तेमाल का प्रोडक्ट है, साथ ही साथ एक कूलिंग मास्क करता है, ठंडक देने का काम करता है और अंडर आई डीप बफर का भी साथ में काम करता है, यानी आंखों में जो होने वाली सूजन होती है तो उनको भी जो है कम करने में बेहतर तरीके से सहायक। तो क्या है, ताजगी बनी रहती है, एलर्जी कम होती है, उसी के साथ साथ जो है एक नेचर की जो है ठंडक जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है बनी रहती है। बात करते हैं अंडर आई डीप बफर की, हम बात करते हैं तो उसके लिए भी क्या है अंडर आई रोल ऑन आता, जो कि आंखों के डार्क सर्कल्स को जो है कम करने में मदद करता है। तो देखो डार्क सर्कल्स होते क्यों, सबको पता है। तो डार्क सर्कल्स का मेन बनने का कारण है आपका फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना और रात में जो है ढंग से जो है ना जाग, मतलब देर रात तक जागना। अब जब हम देर रात तक जागते हैं तो दिक्कत क्या रहती है, दिक्कत ये रहती है कि देखो जब हमारा शरीर जो है थका हुआ होता है तो हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है। पर यहाँ पर कहे कि हम जब बिस्तर पे लेटते हैं तो नींद नहीं आती, नींद कब आती है, 2-3 घंटे बाद आती है। यही आज की सच्चाई है। और 2-3 घंटे जो है फ्री टाइम होता है हम उसमें क्या करते हैं, फोन चलाते हैं। फोन जितना ज्यादा चलाते हैं तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि हमारा शरीर थका होता है, आंखों को आराम चाहिए होता है, और यहाँ पर जो है शरीर को एक्टिव रखने के लिए क्या है कि सारा खून जो है दिमाग में जो है ट्रांसफर करा जाता है, क्योंकि वही चीज जो है आपके शरीर को एक्टिव रख रहा है। तो जितना ज्यादा खून की सप्लाई दिमाग में होती है कहीं ना कहीं जो है आपकी कुछ अहम जगहों पे जो है ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है।
और वो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ रुकती है? आपकी आंखों के अंदर। इसी वजह से रात के टाइम पे आंखों में जलन बहुत ज्यादा होती है। जब ये ब्लड सर्कुलेशन रुकती है तो कहीं ना कहीं जो है आपकी आंखों के साइड में जो है कालापन आना शुरू हो जाता है। और जब आप फोन बहुत पास से देखते हो तो सूजन बहुत जल्दी क्रिएट होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो सूजन होना नेचुरल बात होती है, क्योंकि ब्लड जब चढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो सूजन ज्यादा क्रिएट करता है। पर वक्त के साथ क्या है, वो सूजन भी कम होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। जब हम नहाते हैं तो वो उस दौरान क्या है, वो सूजन कम होनी शुरू हो जाती है। और जब ये सूजन लंबे समय तक बरकरार रहती है और आंखों के अंदर कालापन आना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम ज्यादा बनाता है। और जब हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं तो आंखों में सूजन लंबे समय तक बरकरार रहती है और वक्त के साथ जो है डार्क सर्कल्स भी क्या है, गहरे होते रहते, बहुत ज्यादा काले होते रहते, जिस वजह से आंखें क्या है हमारी बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस होती हैं। और उसी के साथ साथ जो है आंखों के अंदर झुर्रियां और छाइयां बहुत जल्दी बढ़ती। तो जरूरी यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर जो है ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करा जाए, ताकि जो है आपके जो डार्क सर्कल्स है उनको जो है कम करा जाए। तो यहाँ पर क्या इसका इस्तेमाल करा गया है, कैफीन का इस्तेमाल करा गया। कैफीन जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है बेहतर तरीके से जो है बनाने में मदद करती है और साथ ही साथ जो है आपके सूजन को कम करती है। पेप्टाइड जो है आपके कोलेजन को जो है बढ़ाता है, जिस वजह से लचीलेपन के साथ साथ जो है निखार के अंदर भी क्या है आपकी जो बूस्टनेस है वो बढ़ती है, जिस वजह से कई बार होता है कि आंखें बहुत ज्यादा रूखी होनी शुरू हो जाती है। आपने कभी नोटिस करा होगा। फिर यहाँ पर खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो पेप्टाइड यहाँ पर क्या करता है कि कोलेजन को बूस्ट करता है, ताकि निखार के साथ साथ जो है एक लचीलापन भी जो है बरकरार रह सके, ताकि वो टाइट ना पड़े। उसी के साथ साथ जो है इसमें हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है नमी के साथ साथ जो है आपकी झुर्रियों को और झाइयों को कम करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ एलोवेरा और कैमोमाइल का इस्तेमाल करा गया है, जो कि ठंडक देते हैं और साथ ही साथ एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, ताकि आपकी जो धूल मिट्टी और जो गंदगी है उससे पिगमेंटेशन और ज्यादा गहरे ना हो, आपका जो डार्क सर्कल्स है उसके अंदर कालापन और ज्यादा ना बढ़े। तो यही कारण है कि जैसे आप लगाते आप तुरंत देखते हो कि आपको एक ठंडक एहसास मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपकी आंखों के अंदर जो सूजन है उसमें कमी आती है। और उसी के साथ साथ 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपके डार्क सर्कल्स के अंदर कमी आती है। और साथ ही साथ आपका जो डार्क सर्कल का एरिया है वो भी क्या है, उसके अंदर निखार आना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से मार्केट से क्यों स्टैंड आउट है हमारा प्रोडक्ट, कि सबसे पहली चीज है कि मेटल रोल ऑन का इस्तेमाल करा गया, कि आपको लगाने की झंझट नहीं है कि आपने हाथ में मलना है फिर लगाना है। सीधा मेटल रोल ऑन आता है, आपको उसको थोड़ा सा प्रेस करना है, रोल ऑन से अच्छी तरह मसाज करनी है, क्योंकि मेटल जो है नेचर में ठंडा रहता है। तो ठंडक जितनी मिलेगी उतना बेहतर तरीके से सूजन को कम करेगा और लगाने में एक तो आसान होगा। दूसरा क्या है कि पोर्टेबल है, मेस फ्री है, कि आपको बार बार जो है झंझट नहीं करनी पड़ती कि ज्यादा लग गया या कम लग गया। इजी रहता है कि आप अपने पर्स में, अपने बैग में कहीं पर भी कैरी करके रख सकते हैं। उसी के साथ साथ मेन इसका तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्या है कि आपके डार्क सर्कल्स को, आपकी सूजन को और आपकी झुर्रियों को साथ में जो है कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ती और सेफ और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, यानी सेफ प्रोडक्ट है, हर स्किन के डॉक्टर द्वारा टेस्ट करा गया है, उसके बाद जो है मार्केट के अंदर जो है लॉन्च करा गया है। और ट्राई टू सेंसिटिव स्किन के हिसाब से जो है आप किसी भी अगर आपकी त्वचा रहती है तो उसमें जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की हम बात करते हैं तो स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2009 की रिपोर्ट कहती है कि कैफीन जो है आपके सूजन को जो है, पफीनेस को जो है 35% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस जो है 2010 की रिपोर्ट कहती है कि पेप्टाइड जो है आपकी झुर्रियों को जो है 30% तक कम रखने में बेहतर सहायक होता है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ ड्रग्स इन डर्मेटोलॉजी 2012 की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पर जो हाइलुरोनिक एसिड है ये आपकी त्वचा को और आपके फाइन लाइंस को जो है बेहतर तरीके से उठाने में मदद करता है, ताकि वो लचीलापन और साथ ही साथ जो मुलायमपन है वो बरकरार। और इस्तेमाल कैसे करना है, देखो इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल तरीका, कि जैसे आप फेस वॉश के थ्रू अपना मुंह धोते हो, मुंह धोने के बाद जो है अपने चेहरे को जो है टवल ड्राई करना है, यानी तौलिए से सिरे पूछ लेना है, गीला नहीं होना चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको अंडर आई रोल ऑन लेना है। उसके बाद जो है अपनी आंखों के अंदर जो है अच्छी तरह मसाज करनी है, कोशिश करना ऊपर से लेके नीचे तक जो है मसाज होनी चाहिए।
और सुबह शाम यहाँ पर अप्लाई करना है। एक सुबह कर लीजिए और एक रात को सोने से पहले कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आप जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एलो कुकुम्बर जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो एलो टर्मरिक जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ सनस्क्रीन जो है यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। सुबह जो है जो भी व्यक्ति अगर काम पे जा रहा है तो वहां पर सनस्क्रीन आपको अप्लाई कर, तो ये आपका जो है एक बेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है आज के डे टू डे इस्तेमाल के टाइम पे। काफी लोग जैसे ये रहते हैं कि सर आंखों के जो है प्रॉब्लम्स के टाइम पे जो है मेन क्या रहता है कि आंखों का ये डार्क सर्कल से कहीं ना कहीं जो है आपके त्वचा को जो है जल्दी ड्राइनेस करने में मदद करता है और आंखों के अंदर खुजली करता है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी वजह है। और यही कारण होता है कि आज के समय में जो ज्यादातर आंखों के अंदर जो टाइटनेस आती है, जो रूखापन आता है, तो ये जो है आपकी जो है इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो है आपका अंडर आई रोल ऑन का इस्तेमाल कर रहे हो। एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि आप जगह जगह तो नहीं जा सकते, अब आंखें थकी हुई होती है, कोई किसी को अच्छा लगता है कि आपकी आंखें थकी हुई है, सोई हुई है, ये डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है, लोग सबसे पहले वही नोटिस करते हैं। किसी के डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो लोग सबसे पहले जाते हैं कि भाई पहले आप सो जाओ आराम से, और सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के समय में जब लैपटॉप्स का, फोन का जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं आज के समय में जरूरी भी बनता है। और एक आपकी नॉलेज के लिए मैं इसमें बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, कभी भी आप नोटिस करते हो कि जब भी आप फोन वगैरह चलाते हो कुछ सेकंड के लिए जो है आपकी आंखें धुंधली होनी शुरू हो जाती है, कुछ सेकंड के लिए। क्या फोन ज्यादा चलाते हो या लैपटॉप ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो कुछ सेकंड के लिए आपकी आंखें धुंधली हो जाती है। उसका कारण क्या रहता है कि आप जो है लाइट जो है आंखों में इतनी ज्यादा कर रहे हो कि धीरे धीरे आप अंधेपन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हो। उससे अंधापन बहुत जल्दी क्रिएट होता है, क्योंकि जो लाइट निकलती है खासकर फोन से और लैपटॉप से उसे हम कहते हैं ब्लूरे विजन। ब्लूरे विजन जो है आपकी आंखों से नजर नहीं आती, ये क्या करती है आपके अंदरूनी भाग में जाके चोट करती है, और इसी चोट के दौरान जो है व्यक्ति के अंदर दिखाई देना जो है काफी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। और जब डार्क सर्कल्स होते हैं तो इससे क्या है कि खुजली, स्किन इरिटेशंस और कई जो है आंखों की गंभीर समस्या जो है निकलनी शुरू हो जाती है। तो जरूरी ये रहता है कि यहाँ पर जो है उनको बेहतर तरीके से जो है कम करा जाए उतना बढ़िया, और फोन का इस्तेमाल जो है खासकर कम करा जाए तो सबसे बढ़िया है। क्योंकि फोन जो है हमारी सिर्फ मीटिंग्स तक ही सीमित है, बाकी जो है जो हमारे इंस्टाग्राम पे जो 9 घंटे बीतते हैं, जो व्हाट्सएप पे जो हमारे 9 घंटे बीतते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान ज्यादा करता है उसमें। फोन का थोड़ा इस्तेमाल कम करना चाहिए। यहाँ पर रात में हो तो कोशिश करो कि आप 6 घंटे की प्रॉपर नींद लो। 6 घंटे की प्रॉपर नींद हमेशा जरूरी होती है अगर आपको आंखों को, अपने जो है शरीर को जो है बेहतर रखना है तो। क्योंकि 6 घंटे से ज्यादा सोना भी नुकसानदायक है और 6 घंटे से कम सोना भी नुकसानदायक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कोलेजन फेस शीट मास्क। कोलेजन फेस शीट मास्क जो है जिसके अंदर 2% हाइड्रोलाइज कोलेजन इस्तेमाल करा गया है, 2% प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपके कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करते हैं, जो कि एंटी एजिंग गुणों के साथ आता है और उसी के साथ साथ लचीलापन और मुलायमपन भी बनाए रखने में मदद करता है। अब देखो क्या रहता है कि 25 साल की उम्र के बाद जो है हमारी त्वचा जो है कोलेजन जो है 1% जो है कम करना शुरू कर देती है, उसमें जो है कमी आनी शुरू हो जाती है। 25 के बाद दिक्कत क्या रहती है कि स्किन के अंदर जो लचीलापन होता है, जो सॉफ्टनेस होती है, वो कहीं ना कहीं जो है खत्म होनी शुरू हो जाती है। स्किन ज्यादा ड्राई दिखनी शुरू हो जाती है, और जितनी ज्यादा वो रूखी दिखती है, डल दिखती है, तो उसी से क्या है आपकी झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा पड़ती है, और व्यक्ति जो है एक उम्र से ज्यादा जो है बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। कोलेजन का काम होता है निखार के साथ साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर टाइटनेस लाना और मुलायमपन लाना, उसी के साथ साथ लचीलापन लाना। तो इसीलिए जो है कोलेजन फेशियल शीट मास्क बनाया गया है। इसके अंदर जैसे हाइड्रोलाइज कोलेजन डाला गया है जो कि लचीलेपन को दोबारा से बनाने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को लॉक रखते हैं, जिस वजह से जो रूखापन है उनके अंदर जो है कमी आती है, और आपकी त्वचा को जो है बेहतर तरीके से निखारने में जो है मदद करते हैं। उसी के साथ साथ इसके अंदर नाइसिनामाइड का इस्तेमाल करा गया है। नाइसिनामाइड जो है आपके तेल को कंट्रोल करता है, और उसी के साथ साथ जो है आपके निखार को भी जो है बूस्ट करने में मदद करता है।
उसी के साथ साथ इसके अंदर एलोवेरा डाला गया और विटामिन ई डाला गया है, जो कि एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ आता है, जो कि आपकी त्वचा को जो है निखार के साथ साथ जो है एक सुरक्षा कवच जो है यानी प्रोटेक्ट करने का भी काम जो है आपका करता है। इस वजह से आपका मेलेनिन जो है, जो स्किन का जो कलर होता है, मेलेनिन क्या करता है, स्किन के कलर को बनाए रखता है, तो उसको भी जो है बेहतर तरीके से जो है बनाए रखता है, ताकि आपका जो टेक्सचर है स्किन का, जो ड्राइनेस है, वो क्या है खत्म। और यही कारण है कि जैसे ही आप लगाते हो फेस शीट मास्क को, तुरंत से आप देखते हो कि आपको निखार के साथ साथ जो है नमी भी जो है बेहतर तरीके से मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका जो रूखापन है वो भी क्या है, उसके अंदर कमी आती है पहले के मुकाबले। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका जो निखार है वो काफी ज्यादा बढ़ता है, और खासकर जो एक यूथफुल जो लुक है यानी एक जवान जो लुक है वो भी क्या है आपका बना रहता है, जब आप जो है 8 हफ्तों के अंदर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और मार्केट से कैसे स्टैंड आउट है, क्योंकि इसके अंदर हाई क्वालिटी कोलेजन पेप्टाइड का इस्तेमाल करा गया है। अब कोलेजन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो है कोलेजन का इस्तेमाल करा जाता है। और आपको पता है कोलेजन बनता कैसे है, कि हम जैसे जो खूबसूरती की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि कोलेजन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कि त्वचा को जो है टाइट रखने के लिए, और साथ ही साथ जो है उसको मुलायम रखने के लिए। आप देखते हो कि खासकर जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भले ही 60 साल के हो जाएंगे, पर वो लगते नहीं है कि वो 60 साल के। उनका जो निखार है वो बहुत ज्यादा जो है बेहतर रहता है। वो क्यों रहता है? कोलेजन की वजह से। अब कोलेजन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, कोलेजन जो है दो तरह से सोर्स करा जाता है, एक होता है नॉन वेजिटेरियन और एक होता है वेजिटेरियन में। पर जो कोलेजन जो आपको मिलता है आज के समय में, जो कोलेजन शॉट्स लगाए जाते हैं, उनको सोर्स करने के लिए जो सुअर होते हैं यानी जो पिग्स होते हैं, उनकी आंतों से जो है कोलेजन को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। जो गाय होती है उसी के आंतों को जो है एक्सट्रैक्ट करा जाता है, उसी से कोलेजन निकाला जाता है। और यही जो कोलेजन एक्सट्रैक्ट होता है, इसी के जो है इंजेक्शन लेडीज खासकर लगाती हैं खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, और जेंट्स लगाते हैं खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। अब जरूरी यहाँ पर क्या है कि ये जो कोलेजन होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं पैरासाइट्स भी ज्यादा होते हैं, जो कि स्किन को बहुत जल्दी खराब करते हैं। तो जरूरी रहता है कि अगर आपको निखार के साथ साथ एक गोल्डन ग्लो, मतलब एक जवान निखार चाहिए, तो जरूरी है यहाँ पर कि हम नेचुरल वे से उसको बेहतर तरीके से जो है बढ़ा सके। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर हाई क्वालिटी कोलेजन पेप्टाइड डाला गया है, जो कि 100% नेचुरल है। क्योंकि कोलेजन जो है आपके जो है कई तरह के पेड़ पौधों से जो है बनाया जाता है, और यही होता है कि एंटी एजिंग स्पा लाइक ट्रीटमेंट जो है सिर्फ 20 मिनट में आप घर पे ले सकते हो। और यही अगर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवाने जाओगे किसी भी महंगे सैलून में, किसी भी स्पा में, तो लगभग 15 से 20 हजार रुपए खर्च कर दोगे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का, जिसमें जो है कोलेजन के शॉट्स लगाए जाते हैं, और भी तरह तरह के जो है आपके जो है गोल्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करा जाता है, ताकि स्किन के अंदर वो लचीलापन और टाइटनेस बरकरार रहे। जितनी ज्यादा टाइटनेस रहेगी, जितना ज्यादा लचीला रहेगा, उतना क्या है कि झुर्रियों को जो है दिखना कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो है जो निखार है वो बहुत पहले से जो है एनहांस हो जाता है। तो इतने पैसे ना खर्च करने पड़े, सिर्फ 1/3 से भी कम की कॉस्ट में हो जाए, और साथ ही साथ जो है 20 मिनट के अंदर आपको मिलता है, तो वही कोलेजन फेस शीट मास्क आपको दे देता है। आपका पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है। उसी के साथ साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है कि क्लिनिकली टेस्टेड है कि नमी के साथ साथ जो है लचीलेपन को भी बरकरार रखने में मदद करता है। अब वहां पर क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं कुछ नहीं पता होता, क्या वो स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल है ये भी नहीं पता होता। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब 20,000 तो दिया हो, पता चलता है परसों में जाके आपके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा सूजन हो जाती है, इतनी ज्यादा खुजली हो जाती है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो कोई फायदा थोड़ी है उसे। पैसा भी बर्बाद होता है, टाइम भी बर्बाद होता है, और उसी के साथ साथ जो है जब आगे प्रॉब्लम्स बढ़ती है तो पैसा भी उतना ज्यादा जो है हमें और ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यही कारण होता है कि क्लिनिकली टेस्टेड जो है फॉर्मूला है, और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल जो है ये प्रोडक्ट जो है निकल के आता है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि कोलेजन जो है आपकी झुर्रियों को जो है 30% तक कम करने में मदद करता है सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर। उसी के साथ से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलोरॉनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनमाइड जो है आपकी त्वचा को जो है बेहतर तरीके से निखार के साथ साथ जो है उसके टेक्सचर को जो है इंप्रूव करने में मदद करती है। और इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे हमने HA प्लस BHA फेस शीट मास्क का यहाँ पर पढ़ा था। अब यहाँ पर कैसे करना है कि सेम आपको पहले चेहरे को जो है
थोड़ा सा पानी के साथ जो है साफ कर लेना है, ताकि जो ऊपर से जो धूल मिट्टी है वो खत्म हो जाए। उसके बाद उसको ड्राई कर लेना है, मतलब उसमें गीलापन नहीं होना चाहिए, चेहरे को सूखा रखना है। उसके बाद जो है 20 मिनट तक आपको जो है फेस शीट मास्क अप्लाई करना है। 20 मिनट के बाद जो है जो उसमें बचा हुआ सीरम होता है, आप उस अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लेंगे, खासकर गर्दन तक जो है आपको साफ कर लेंगे, क्योंकि टैनिंग जो है साइड में और गर्दन के पीछे भी ज्यादा लगती है, तो वो भी क्या है सफाई हो जाएगी उससे। उसके बाद जो है आपको मॉइस्चराइज करना है, और साथ ही साथ जो है आपको एसपीएफ का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल कहां पर करें? तो देखो, जो व्यक्ति इवेंट्स में बहुत जाते हैं तो वहां पर उनके लिए सबसे बेटर है कि जो पार्टीज में जा रहे हैं, जिनका जो है मीटिंग्स ज्यादा है, या जो ब्राइड्स हैं, जो दूल्हे हैं या दुल्हन है, तो उनके लिए सबसे बेटर है कि एक बार आपने क्या करा, सीरम अप्लाई कर लिया फेस शीट मास्क का। फेस शीट मास्क लगाने के बाद जो है यहाँ पर आपने सीरम का इस्तेमाल कर लिया, 24 कैरेट गोल्ड सीरम। 24 गोल्ड सीरम के बाद जो है आपने मॉइस्चराइजर कर लिया और एक बार सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया। तो इससे फायदा क्या रहता है कि जो आप मेकअप लगा रहे हो तो मेकअप जल्दी उतरता नहीं है, खुजली नहीं करता, सूजन नहीं करता, और जो निखार है वो भी क्या है आपकी बरकरार रहती है। एक जो फेशियल ग्लो रहता है ये भी क्या आपका एनहांस होकर निकलता है, क्योंकि जब कई बार होता है कि मेकअप वगैरह लगाते हैं या कई बार हम कुछ अदर प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो सूजन जल्दी क्रिएट होती है, तो वो चीजें यहाँ पर जो है खत्म हो जाती है। तो 20 मिनट के अंदर जो है आप जो है अपना जवान निखार जो है इससे बना सकते हैं, जो कि नमी के साथ साथ जो है निखार को भी जो है बूस्ट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं डी टैन फेस शीट मास्क, जो कि टैनिंग को जो है निकालने में मदद करता है और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर मेलेनिन को जो है बेहतर तरीके से जो है कंट्रोल करने में जो है मदद करता है। अब डी टैन की अगर हम बात करते हैं तो हम डी टैन जो है हर जगह हर कहीं ना कहीं जो है मार्केट में सुनते रहते हैं, डी टैन फेस वॉश हो गया, डी टैन फेस स्क्रब हो गया, डी टैन बॉडी वॉश हो गया। अब एक्चुअल में डी टैन है क्या, करना क्यों जरूरी है डी टैन, ये हम नहीं जान पाते। हमें बस स्कीम दिखती है कि हाँ भाई एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, हम उठा लाते हैं। डी टैन क्यों जरूरी हो, किसको मालूम है? टैनिंग होती क्या, चलो ये बताओ, किसको मालूम है? देखो, टैनिंग यहाँ पर क्यों होती है कि आपकी जो त्वचा का जो ऊपरी लेयर होती है इससे मेलेनिन बनता है, इसको मेलेनिन के द्वारा बनाएगा। अब मेलेनिन यहाँ पर क्या करता है कि जो आपकी त्वचा का जो एक्चुअल रंग होता है ये मेलेनिन जो है डिसाइड करता है कि आपकी त्वचा का रंग जो है गोरा है, ब्राउन है, काला है, ये आपका मेलेनिन डिसाइड करता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब धूप की मार पड़ती है तो यहाँ पर ये मेलेनिन की जो लेयर है, जो ऊपरी लेयर है, वो जल जाती है। अब वो जलने के दौरान जो है जो आपकी त्वचा के जो सेल्स होते हैं ये मर जाते हैं, डेड स्किन सेल्स बोलते हैं। और जब पसीने के साथ साथ जो है धूल मिट्टी के साथ जो है ये चिपकना शुरू हो जाते हैं, और इस चिपकने के दौरान जो है वो कालापन जो है आपका जो है बना रहता है आपकी त्वचा के अंदर। और कालापन जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा गहरा रहेगा, उतना जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है डलनेस और काले धब्बे जो है बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है टैनिंग को हटाने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपका जो कालापन है और जो डेड स्किन सेल्स हैं उसको निकाला जाए, तो आपका मेलेनिन जो है आपके नेचुरल कलर को जो है एनहांस करता है, जो आपकी एक्चुअल जो है त्वचा का कलर। तो इसके अंदर क्या इस्तेमाल करा गया है? इसके अंदर जो है नाइसिनामाइड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ जो है विटामिन सी का इस्तेमाल करा गया है, जो कि मेलेनिन को बूस्ट करते हैं और साथ ही साथ निखार को जो है बेहतर तरीके से बनाने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है दोबारा से बनाते हैं। उसी के साथ साथ जो है लिकोरिस का इस्तेमाल करा गया। अब लिकोरिस आपको सुनने में थोड़ा नया लगेगा, पर अगर हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं, मतलब करते हैं, तो लिकोरिस का मतलब होता है मुलेठी। मुलेठी यहाँ पर सबसे बेहतरीन काम करती है उस टैन को निकालने में। हम आज तक सुना ही नहीं होगा मुलेठी हम किस में इस्तेमाल करते थे? गले की खराश में, खांसी में, है ना, कि खांसी हो जाती थी, गले की खराश हो जाती थी, कि मुलेठी अदरक डाल के हम चाय बनाते हैं, उससे जो है बेहतर तरीके से हमें गली से जो है जो रूखापन है, जो ड्राइनेस, जो खांसी है, जो बलगम है, उसे साफ करा जाता है। पर मुलेठी जो है आपके टैनिंग को भी निकालने में बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि सबसे बेहतरीन एक्टिव कंपाउंड होता है जो कालेपन को निकालता है। मार्केट में आप कितने भी प्रोडक्ट ले लो, जो सल्फेट, जो पैराबेन उसमें होते हैं, बोला तो जाता है टैनिंग निकाल देंगे, पर टैनिंग निकलती कहाँ है? खुजली और ज्यादा क्रिएट हो जाती है, शरीर वक्त के साथ और ज्यादा काला दिखना शुरू हो जाता है। तो जरूरी है कि वो चीजें इस्तेमाल करी जाए जो कि टैनिन को बेहतर तरीके से जो निकाल सके, और उसमें मुलेठी सबसे बड़ी जो है बेहतरीन काम करती है।
और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाने के तुरंत बाद आप देखते हो कि निखार जो है आपका बरकरार रहता है, जो टैनिंग होती है वो भी क्या आपकी निकलनी शुरू हो जाती है। 4 हफ्तों के अंदर देखते हो कि टैनिंग के अंदर काफी हद तक कमी आती है और उसी के साथ साथ जो आपके काले धब्बे थे उनके अंदर भी बेहतरीन तरीके से जो है कमी आनी शुरू हो जाती है। और 8 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है वो ग्लो और उसी के साथ साथ जो है आपका लचीलापन भी क्या है बरकरार रहता है और जो त्वचा का जो नेचुरल कलर होता है वो कहीं ना कहीं आपका ज्यादा एनहांस होता है। हम कभी भी ये समझ नहीं पाते कि हमारी त्वचा का एक्चुअल कलर क्या है, ना हम कभी जानने की कोशिश करते। हम बस 4-5 प्रोडक्ट जो मार्केट में हमें सही मिलते हैं या जिसमें जो है शाहरुख खान की एड दिखाई जाती है या सलमान खान की एड दिखाई जाती है, बस वो हम खरीद के ले आते हैं। हमें लगता है कि शाहरुख खान गोरा हो गया, हम भी गोरे हो जाएंगे। पर क्या भी आपने एक्चुअल में पूछा कि शाहरुख खान क्या वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता? कोई भी नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि त्वचा के हिसाब से कौन सा सूटेबल प्रोडक्ट। ये थोड़ी है कि अगर हम कोई भी अगर बालों में कलर लगाते हैं और कलर होने के दौरान आपका गंजापन ज्यादा हो जाए तो क्या वो प्रोडक्ट फायदा करेगा? तो नहीं करेगा। बस हम शाहरुख खान की एड देख के आ जाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन काम करता है। तो टैनिंग अगर निकालनी है तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट भी उसी तरह आपको एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट चाहिए। और इसी वजह से हमारा मार्केट में क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि नाइसिनामाइड और जो लिकोरिश है ये सबसे ज्यादा जो है D10 एक्टिव्स होते हैं, यानी आपके टैनिन को बेहतर तरीके से जो है निकालने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ जो है आपके नमी को और साथ ही साथ त्वचा को जो है दोबारा से जो है रिपेयर करने में भी जो है मदद करते हैं। और उसी के साथ साथ जो है सेफ और डर्मेटोलॉजिकल अप्रूव्ड है, यानी हर स्किन के डॉक्टर द्वारा टेस्ट करा गया है और उसके बाद जो है मार्केट में निकाला गया। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनामाइड जो है आपके पिगमेंटेशन को यानी काले धब्बे जो होते हैं उनको 50% तक कम करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके निखार को जो है बेहतर तरीके से बूस्ट करने में मदद करता है, यानी आपके मेलानिन को जो है बेहतर तरीके से बूस्ट करता है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है निखार को भी जो है बेहतर करता है। तो देखो निखार का ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ पर जो है हम कोलेजन की बात कर रहे हैं या मेलानिन की बात करते हैं। जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं तो ये कोलेजन को बूस्ट कर रहा है। कोलेजन जो है लचीलापन देता है निखार के साथ, मेलानिन आपकी त्वचा को कलर देती है। ठीक है, तो ये आपके दोबारा से उस पुराने कलर को जो है दोबारा से जो है एनहांस करने में मदद करता है, यानी जो कालापन जो आपके धूप के कारण जो बढ़ता है तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो आपका त्वचा का जो एक्चुअल कलर होता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो विटामिन सी सीरम यहाँ क्या करता है, उस त्वचा के कलर को दोबारा से जो है एनहांस करता है ताकि एक नेचुरल जो है आपको ग्लो मिल सके। ठीक है, कोलेजन यहाँ पर क्या है लचीलेपन को और आपके टाइटनेस को जो है बरकरार रख, तो यहाँ पर एक कंफ्यूज मत हुई है। ठीक है, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि सेम जैसे आपने जो है कोलेजन फेस शीट मास्क का इस्तेमाल करा था सेम उसी तरह आपको करना है। ठीक है, 20 मिनट आपको लगा के रखना है और 20 मिनट के बाद जो है यहाँ पर आपको जो बचा हुआ सीरम है उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है, मॉइस्चराइज कर लेना है और 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो है आपको दोबारा से जो है इसको इस्तेमाल करना, मतलब हर हफ्ते के अंदर जो है 2 दिन तो आप इस्तेमाल करें, सबसे बढ़िया चीज है। और विटामिन सी सीरम आप इस्तेमाल करो तो उससे भी क्या रहेगा कि बेहतर तरीके से आपको जो है टैनिंग को निकालने में और मेलानिन को बूस्ट करने में मदद मिलेगी, जो कि आपके जो खोया हुआ निखार होता है, जो त्वचा का जो नेचुरल कलर होता है उसको दोबारा से जो है एनहांस करती है, उसको दोबारा से जो है रिस्टोर करती है। ठीक है, तो ये मेनली कारण होता है धूप की किरणों की वजह से ज्यादा होता है। ठीक है, तो धूप में निकलते हो तो एसपीएफ का जरूर इस्तेमाल करो और मॉइस्चराइजर जरूर करके रखो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कोजिक एसिड। अब कोजिक एसिड फेस शीट मास्क यहाँ पर क्या करता है, ये देखो कोजिक एसिड होता क्या है। अब कोजिक एसिड आपको बहुत नया लगेगा, D10 तो फिर भी हम सुनते आते हैं, नाइसिनामाइड तो फिर भी सुनते आते हैं। देखो कोजिक एसिड जो होता है ये आपके मशरूम से ज्यादा बनता है। अब इससे फायदा क्या रहता है कि ये आपके एक्ने स्कार्स को, यानी जो आपके दाने होते हैं और खासकर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं तो उनको जो है बेहतर तरीके से कम करने में मदद करता है। एक्ने स्कार्स का मतलब क्या होता है कि जब दाने होते हैं तो कई बार दाने जो है निशान छोड़ के चले जाते हैं, और निशान जो होता है हमारे चेहरे पे भी नजर आते हैं, हमारे हाथों पे भी नजर आते हैं, और चेहरे पे अगर नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है त्वचा हमारी बहुत ज्यादा जो है डल होनी शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो है त्वचा का जो निखार भी होता है वो भी क्या है बहुत ज्यादा
कम होना शुरू हो जाता है। उसी के साथ साथ स्किन जो है वक्त के साथ भी खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, देखो समाज एक ऐसी चीज है कि अगर आपकी स्किन को बहुत जल्दी नोटिस करेगा, और जब स्किन के अंदर आपके गड्ढे रहते हैं, खुरदुरापन रहता है, और दानों के दौरान जो स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं, जब ये होते हैं तो कहीं ना कहीं त्वचा भी क्या है, खराब दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे हमारे जब हम ग्रोथ करते हैं तो कई बार आपने नोटिस करा होगा कि हमारे कंधों पे भी जो है स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, निशान पड़ते हैं, आपकी जांघों पे भी जो है स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। ऐसी सेम स्ट्रेच मार्क जो है आपकी जो है चेहरे पे भी पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो गहरे निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यही होता है कि कोजिक एसिड जो है आपके उन गहरे निशानों को जो है खत्म करता है। इसमें जैसे है कोजिक एसिड, कोजिक एसिड मेलेनिन को बूस्ट करता है। मेलेनिन जितना बूस्ट रहता है उतना क्या है कि आपकी त्वचा के अंदर जो कलर होता है उसको बनाए रखता है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है जो धब्बे पड़ते हैं और जो काले स्पॉट्स पड़ते हैं और जो निशान पड़ते हैं उनको बेहतर तरीके से कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ विटामिन सी का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी जो है आपके निखार के साथ साथ कोलेजन को भी बिल्ड करता है, जो कि लचीलेपन को एनहांस करता है। उसी के साथ साथ जो है आपका एलोवेरा और लिकोरिस डाला गया है, जो कि हीट टैनिंग में मदद करता है और उन जो निशान होते हैं उनको भी बेहतर तरीके से जो है कम करने में मदद करता है। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाते बाद आप तुरंत देखते हो कि एक ताजगी मिलती है, और साथ ही साथ जो है नमी जो है बरकरार रहती है। 4 हफ्तों के अंदर देखते हो कि वो जो काले धब्बे हैं और जो निशान हैं उनके अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है, और 8 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपकी त्वचा बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, कोमल हो जाती है, मुलायम हो जाती है, और एक इवन टोन स्किन मिलती है। कोई भी खुरदरापन नहीं रहता, तो वो चिकनापन जो होता है वो भी क्या आपकी त्वचा के अंदर बरकरार रहता है। और इसी वजह से जो है मार्केट में हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि कोजिक एसिड और विटामिन सी का साथ में जो है फॉर्मुलेशन बनाया गया है, जो कि बहुत बेहतर तरीके से जो है निखार को एनहांस करता है, बूस्ट करता है। उसी के साथ साथ जो है इसको बैलेंस करने के लिए जो है नमी के साथ साथ जो है सूदिंग एक्टिविटी यानी ठंडक को भी जो है बनाए रखता है, ताकि नमी जो है आपको लंबे समय तक बरकरार रखे, कोई भी रूखापन जो है उस दौरान महसूस ना हो। उसी के साथ साथ सेफ और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, यानी हर डॉक्टर के द्वारा जो है स्किन डॉक्टर द्वारा टेस्टेड करा गया है, और आपकी कोई भी स्किन टाइप होती है, चाहे ड्राई हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे ऑयली हो, तो उनमें जो है बेहतर तरीके से काम करता है। अब यही चीज आपकी रिसर्च कहते हैं। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2013 की रिपोर्ट कहती है कि कोजिक एसिड जो है आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके निखार को जो है 40% तक बूस्ट करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करता है एक ही बार इस्तेमाल करके। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है काले धब्बे होते हैं या डार्क स्पॉट जिनको पड़ते हैं, और खासकर जो चेहरे पे निशान होते हैं, तो वहां पर जो है बेहतर तरीके से जो है कोजिक एसिड इस्तेमाल होता है। अब जैसे ये देखोगे, अब इस ड्राइंग में भी आप देख रहे होगे, ठीक है, आप ड्राइंग में भी आप देख रहे होगे, ये जो डार्क तो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, ये मेलेनिन होता है, ठीक है। जो आपकी ऊपर की लेयर होती है, जो कलर होता है, ये आपका मेलेनिन निखार करता है। अब जैसी स्किन की टैनिंग होती है, तो टैनिंग के दौरान क्या रहता है कि ये जो मेलेनिन होता है ये आपका जो है खराब होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपकी जो लेयर होती है ऊपर की, उसके अंदर कालापन जल्दी आता है, और कई कालापन जो है बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं और आपकी त्वचा के ऊपर तक नजर आते हैं। तो जरूरी क्या रहता है कि अगर इनको साफ करना है तो सबसे पहले आपको अंदर के मेलेनिन को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके जो है ऊपर के डार्क स्पॉट जो है कम होते हैं, जो निशान होते हैं वो जो है आपके गहरे जो पड़ते हैं उसको खत्म करने में मदद करते हैं। तो यही कोजिक एसिड का इस्तेमाल हो। तो जिनके भी डार्क स्पॉट बहुत ज्यादा, काले धब्बे बहुत ज्यादा पड़ते हैं, खुरदरापन त्वचा में बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए सबसे बेटर प्रोडक्ट बन के निकल के आता है, जिनको पिगमेंटेशन है और स्कार्स है। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने D10 फेशियल मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके साथ जो है मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर इस्तेमाल करनी। ठीक है, बात करते हैं नाइसिनामाइड फेस सीरम की। नाइसिनामाइड फेस सीरम जो है आपके तेल को जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है, उसी के साथ साथ पोर रिफाइनिंग में भी मदद करता है। पोर रिफाइनिंग का मतलब होता है यहाँ पर जो है आपके त्वचा के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उनको भी जो है भरने का काम करता है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है कि देखो, जिनकी भी ऑयली स्किन रहती है,
ऑयली त्वचा रहती है, चिपचिपाहट जिनकी त्वचा में बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर दिक्कत क्या रहती है कि देखो हमारे त्वचा के अंदर जब रूखापन जल्दी क्रिएट होता है, तो उस रूखेपन को कम करने के लिए हमारी त्वचा भी क्या है, तेल निकालती है। ठीक है, और निकलता कैसे है, सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो सीबम का निकलना शुरू होता है। अब कई कंडीशंस में क्या होता है कि जब रूखापन बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये तेल की मात्रा भी बहुत ज्यादा निकलनी शुरू हो जाती है, और इस वजह से क्या है कि वो जो ग्रंथि होती है, जो थैली होती है जिस वजह से वो तेल निकलता है, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। और इस खराब होने के दौरान क्या है कि जब आपके जो छेद होते हैं, आपकी त्वचा के अंदर छेद होते हैं जो कि हवा को पास ऑन करने में मदद करते हैं, तो इनमें जब गंदगी जमती है तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक कर देती है। उस ब्लॉकेज के दौरान क्या है, तेल जो है और ज्यादा निकलता है, और इससे दिक्कत क्या रहती है कि एक तो आपके छेद बहुत लंबे हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, और उससे क्या है कि दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं। दाने जितने ज्यादा निकलेंगे उतनी दिक्कत क्या है, उसमें पस ज्यादा पड़ेगी। पस ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ पर खुजली और जलन बहुत ज्यादा होगी पसीने के टाइम पे। तो बेहतर तरीका यहाँ पर क्या रहता है कि उस ऑयल को भी कंट्रोल करा जाए, और साथ ही साथ जो है, जो आपके छोटे छोटे छेद जो होते हैं, जो गहरे हो जाते हैं, जिसमें गंदगी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको भी साफ रखा जाए। तो वहां पर जो है निखार के साथ साथ जो है नाइसिनेमाइड सबसे बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, क्योंकि नाइसिनेमाइड जो है आपके तेल को और आपके पिगमेंटेशंस को कम करता है। उसी के साथ साथ जो है जिंक पीसीए का इस्तेमाल करा गया है, जो कि सीबम को कंट्रोल करते हैं। सीबम जब कंट्रोल होता है तो यहाँ पर क्या है कि आपकी त्वचा के अंदर जो तेल होता है वो निकलना बिल्कुल जो है कम हो जाता है, जिस वजह से आपको चिपचिपाहट महसूस नहीं होती। दानों के अंदर जो है कमी आती है, तो दाने बार बार बनते थे, और कई दाने जैसे हम खुजा देते थे, बस ज्यादा बनते थे तो निशान छोड़ के चले जाते थे, तो उन चीजों के अंदर भी वो कमी करता है। उसी के साथ साथ विटामिन सी का इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी जो है आपके निखार को जो एनहांस करता है। उसी के साथ साथ एलोवेरा और ग्रीन टी डाला गया है, जो कि ठंडक देने में मदद करता है और एक सुरक्षा कवच बनाता है। जैसे कि अगर हम जो है, अगर हम दूध को अगर बाहर रख दें और लंबे समय तक रख दें तो खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, और उसको अगर कहीं ना कहीं ढक के रखें तो खराब नहीं होगा। तो यही कारण होता है कि एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे होता है कि गंदगी आपकी उन छेदों के अंदर जो है ज्यादा ना जाए, ताकि नाइसिनमाइड जो है छेदों को जो है भर सके और उसको छोटा कर सके। क्योंकि गहरे अगर जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा जो गंदगी लगेगी, और उतनी ज्यादा जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है वो दिक्कतें करना शुरू करेगी। ठीक है, और यही कारण होता है कि जैसे आप लगाते हो तो आप देखते हो आपको ऑयल फ्री जो है आपको चेहरा मिलता है, और एक ताजगी जो है आपकी बरकरार रहती है। उसी के साथ साथ 4 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपके जो छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके अंदर कमी आती है, और 8 हफ्तों के अंदर आपका निखार जो है और साथ ही साथ जो स्मूथनेस है, जो मुलायमपन है, वो भी क्या आपका बरकरार है। और मार्केट से हमारा क्यों स्टैंड आउट है, प्रोडक्ट हमारा क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल कंट्रोल के साथ, निखार के साथ साथ, और त्वचा को दोबारा से जो है सुधारने में जो है मदद करता है। उसी के साथ साथ लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन ग्रेसी फॉर्मूला है कि पसीने के दौरान जो है चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है, और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल हो जाता है, चाहे वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन हो। फायदा सबसे ज्यादा किस में करता है, जिनकी ऑयली स्किन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और यही चीज आपकी रिसर्च होती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनामाइड जो है आपके पिगमेंटेशन को 50% तक कम करने में मदद करता है। उसी के साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस 2014 की रिपोर्ट कहती है कि जिंक पीसीए जो है आपके सीबम को जो है 40% तक कम करने में मदद करता है। तो जितना ऑयल कंट्रोल रहेगा उतनी बेहतर तरीके से जो है आपकी त्वचा के अंदर वो दानों की में भी कमी आएगी, पस में भी कमी आएगी, और साथ ही साथ जो खुजली इरिटेशन उस दौरान होती है उसके अंदर भी कमी आती है। इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर आपको पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ रखना है। किसी भी फेस वॉश से आप जो है इस्तेमाल करके जो है अपने चेहरे को साफ कर सकते हो। साफ करने का तो उसमें उसको अच्छे तरह टॉवल से जो है पोंछना है, गीलापन नहीं होना चाहिए त्वचा के अंदर। फिर 2 से 3 ड्रॉप लेनी है, ठीक है, और उसको जो है आपको अच्छी तरह मसाज करनी है ऊपर से लेके नीचे तक। उसके बाद जो है आपको मॉइस्चराइजर कर लेना है, और एक सनस्क्रीन आपको इस्तेमाल कर लेनी है। तो जिनकी ऑयली स्किन है, जिनके दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो उन्हीं के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। बाकी विटामिन सी चल रहा है, स्नेल म्यूसिन सीरम चल रहा है, तो वो अपने तरीके से बेहतर काम करते हैं, पर जिनकी खासकर ऑयली स्किन रहती है तो उनको तो आप नाइसिनमाइड सीरम पकड़ाओ, सबसे बेस्ट काम करेगा, ऑयली भी कंट्रोल करेगा और निखार को भी एनहांस करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क की।
सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क यहाँ पर क्या करता है, उन दानों को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो भाई देखो सीरम तो काम कर ही रहा है। अब कई बार होता है कि हमें इवेंट्स में जाना पड़ता है या हमें कहीं जो है पार्टी में जाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम ऐसे चेहरा तो नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पर जरूरी क्या है कि दानों को अगर कंट्रोल करा जाए, जल्दी कंट्रोल करा जाए, तो वहां पर सबसे बेहतर रहेगा। तो वहां पर सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क का इस्तेमाल होता है, जो कि आपके एक्सेस तेल को जो है निकालने में मदद करता है और उन ब्लैक हेड्स को निकालने में मदद करता है, जो कि उन छोटे छोटे छेद के दौरान वो गहराई तक जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि दाने जितने ज्यादा हो गए उतनी खुजली ज्यादा होगी। तो ये उन चीजों को निकालने में मदद करता है। सैलिसिलिक एसिड आपके उन छेदों को जो है सफाई करने में ज्यादा मदद करता है। उसी के साथ साथ नाइसिनमाइड इस्तेमाल करा गया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे कि तेल को बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर विच हेजल और टी ट्री का इस्तेमाल करा गया। अब देखो विच हेजल आपको सुनने में बहुत नया लगेगा। विच हेजल जो है और टी ट्री जो है एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ आते हैं, जो कि आपकी त्वचा के अंदर पस नहीं पड़ने देते। अगर आपके कोई नए दाने बनते हैं तो उसमें पस नहीं बनने देते, उन दानों को जल्दी सुखाते हैं ताकि त्वचा के अंदर जो है आपकी वो गंदगी और खुजली और खासकर जो लालपन है वो ना बने। क्योंकि आप खुजाते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। जितना आप दानों को फोड़ते हो उतना जो है वो दाने और ज्यादा बढ़ते हैं। तो फोड़ना एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, जरूरी है कि उसको सुखाया जाए और साथ ही साथ जो उसको कंट्रोल करा जाए। तो विच हेजल और टी ट्री यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है। उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर एलोवेरा और एलेंटोइन डाला गया है, जो कि ठंडक देते हैं और साथ ही साथ जो है नमी को भी जो है बेहतर तरीके से बरकरार रखने में मदद करते हैं। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाने के बाद आप देखते हो कि चेहरा आपका बहुत साफ नजर आता है और उसी के साथ साथ जो है ताजगी जो है आपके त्वचा में मिलती है, एक ऑयल फ्री चेहरा आपको मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपके जो ब्रेकआउट्स होते हैं ये भी क्या है कम होने शुरू हो जाते हैं। जो खुरदरापन होता है त्वचा के अंदर उसके अंदर भी कमी आनी शुरू हो जाती है। और 8 हफ्तों सर आपकी वॉइस रुक गई। दानों के अंदर जो है कमी आती है और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो खुजली, जो इरिटेशंस हैं और जो पस खासकर बनती है, तो उनमें भी काफी बेहतर तरीके से कमी कर। इसी वजह से जो है मार्केट्स में क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जो कि डीप जो है क्लेंजिंग का काम करता है, यानी गहराई तक जो है साफ करने में मदद करता है। अब जब हम ब्लैकहेड्स को निकालते हैं, काले धब्बे को निकालते हैं, तो कई बार नीडल्स का सहारा लिया जाता है। जब नीडल से आप निकाल रहे हो तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि बस आधा ही आप निकाल पाते हो और उससे क्या रहता है कि छेद आपके बढ़ जाते हैं। अब छेद जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो आधा आपने निकाल लिया। अब उसके अंदर जब दोबारा गंदगी जाएगी तो उस दौरान क्या है कि त्वचा के अंदर जैसी वो और बढ़ती है तो छेद ब्लॉक हो जाता है। उसके कारण क्या नमी नहीं हो पाती है, स्किन ड्राई हो जाती है और दाने और ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड जो है यहाँ पर उसको बेहतर तरीके से जो है साफ रखने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है नमी को भी जो है बरकरार रखता है और जिनकी ऑयली स्किन रहती है और बेहतर तरीके से कंट्रोल करना है, तो वहां पर जो है फेस शीट मास्क बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं रिसर्च की। तो देखो रिसर्च की बात करते हैं तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल थेरेपेटिक्स 2004 की रिपोर्ट कहती है कि सैलिसिलिक एसिड जो है आपके एक्ने लेशंस को 50% तक कम करने में मदद करते हैं। यानी जो दाने जो लगातार बनते हैं या बार बार बनते रहते हैं, तो ये उनको जो है काफी हद तक 50% तक उसको कम कर देते हैं। और हफ्ते में आप 1 या 2 बार भी आप इस्तेमाल करोगे तो ये काफी हद तक जो है आपके उन दानों को जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल कर। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आप D10 का इस्तेमाल कर रहे थे, सेम जैसे आप कोजिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे थे फेस शीट मास्क का, वैसे ही सेम आपको इस्तेमाल करना है। जरूरी क्या है कि यहाँ पर जैसे आप लगा रहे हो तो लगाने के बाद आपको सीरम अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नाइसिनमाइड सीरम का इस्तेमाल करा गया। तो आपको एकदम से सीरम नहीं लगाना, आप यहाँ पर मॉइस्चराइजर कर लो। जैसे कि आपका हाइलुरोनिक फेस जेल आता है तो आप उसका इस्तेमाल कर लो, सबसे बेटर रहेगा। और साथ में एक SPF का आप जरूर इस्तेमाल कर लो। ठीक है, ये तब करना जब जो है आप फेस शीट मास्क का इस्तेमाल कर रहे हो, और जब नहीं करते हो तो यहाँ पर नाइसिनमाइड सीरम आपके लिए रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाइलुरोनिक एंड स्नेल म्यूसिन सीरम। हाइलुरोनिक और स्नेल म्यूसिन सीरम यहाँ पर क्या काम, जो कि नमी को जो है बेहतर तरीके से जो बनाए रखता है और साथ ही साथ जो है खुजली को और लालपन को भी जो है कंट्रोल करने में मदद करता है। और सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर किसको है, जो खासकर 30 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उनकी त्वचा बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, उसमें लालपन बहुत जल्दी आता है, खुजली होना शुरू हो जाती है। क्योंकि खासकर जो जेंट्स होते हैं तो उनकी जब दाढ़ी होती है तो उस दाढ़ी के दौरान क्या है कि नमी जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है।
जिस वजह से खुजली ज्यादा होती है। लेडीज की अगर हम बात करते हैं तो लेडीज के अंदर दिक्कत क्या रहती है कि उनकी फेशियल जो लेयर होती है बहुत पतली होती है, बहुत ज्यादा दिखती है, वो लचीलापन है वो भी क्या है उसके अंदर भी कमी आनी शुरू हो जाती है। तो खासकर जो व्यक्ति 30 साल से ऊपर के हैं तो यहाँ पर जरूरी क्या है कि अगर उनको अपना निखार बेहतर बनाना है, अपनी त्वचा को टाइट रखना है, तो यहाँ पर नमी के साथ साथ जो है उस टाइटनेस को भी बरकरार रखने के लिए यहाँ पर हाइलुरोनिक और स्नेल म्यूजियम बहुत अच्छा काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके पानी को जो है बनाए रखता है, जिस वजह से नमी जो है लंबे समय तक बरकरार रहती है। उसी के साथ इसके अंदर स्नेल म्यूजिन डाला गया। स्नेल म्यूजिन आपको सुनने में बहुत नया लगेगा। स्नेल म्यूजिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि आपके त्वचा के अंदर जो है आपके जो खुरदरापन होता है, जो ड्राइनेस होती है, उसको जो है कम करता है और एक बैरियर का काम करता है, यानी सुरक्षा कवच का काम करता है, जो कि गंदगी को और कीटाणु को जो है आपकी त्वचा के अंदर नहीं आने देते हैं और उसी के साथ साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो टाइटनेस है उसको बरकरार रखते हैं। नाइसिनेमाइड से निखार बेहतर तरीके से मिलता है और एलोवेरा से क्या है ठंडक ज्यादा। और जैसे आप लगाते हो, लगाने के बाद आप देखते हो कि आपकी नमी जो है बरकरार रहती है। 4 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपका जो त्वचा है पहले से कम फटती है और जो ढीलापन है उसके अंदर भी कमी आनी शुरू हो जाती है। 8 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपकी स्किन टाइट होनी शुरू हो जाती है और एक यूथफुल ग्लो यानी एक जवान निखार जो है आपका बना रहता है। इसी वजह से मार्केट में क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि रिंकल्स और झुर्रियों को जो है बहुत बेहतर तरीके से कम करता है। उसी के साथ साथ जो है नमी को और उसी के साथ साथ जो है त्वचा को दोबारा से जो है सुधारने में जो है मदद करता है। और लाइट वेट फॉर्मूला है और लाइट वेट के साथ साथ क्या है कि चिपचिपाहट महसूस नहीं होती। और यही कारण होता है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं, खासकर आप देखोगे, खासकर जो एक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 60 साल के भी एक्टर्स आपको नहीं लगेगा कि वो 60 साल के, ऐसा लगता है कि 40 या 50 साल की उम्र है। यही होता है, उसका मेन राज यही होता है कि वो भी क्या है स्नेल म्यूजिन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि स्नेल म्यूजिन क्या करता है झुर्री और रिंकल्स को कम करता है, जिस वजह से उनका जो ग्लो है वो बहुत लंबे समय तक बरकरार रहता है। तो 30 साल की उम्र के बाद जो है स्नेल म्यूजिन सीरम आपका एक डेली सीरम के हिसाब से बहुत बेहतर काम करता है। और यही आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो डर्मेटोलॉजी एंड थेरेपी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि स्नेल म्यूजिन जो है आपके रिंकल्स को यानी आपकी झुर्रियों को जो है 25% तक कम कर देता है। और जितना आप उसको डेली बेस पे लगाते हो तो उतनी झुर्रियां झाइयां कम होती है, स्किन के अंदर टाइटनेस बरकरार रहती है और आपको जो निखार है वो जो जवान निखार है वो आपका बरकरार रहता है। इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने पहले चेहरे को साफ करना है, साफ करने के बाद जो है यहाँ पर उसको अच्छी तरह आपने टॉवल ड्राई करना है, यानी तौलिए से जरा पूछ लेना है और उसके बाद 2-3 ड्रॉप लेके आपने जो है उसको इस्तेमाल करना है। फिर एक बार मॉइस्चराइजर कर लेना, हाइलुरोनिक तेल का इस्तेमाल कर लेना, उसी के साथ साथ एसपीएफ यहाँ पर इस्तेमाल करो। एक ही सीरम है जो कि आपको नमी आपकी त्वचा को रिपेयर करने में और साथ ही साथ आपके जवान निखार को बरकरार रखने में मदद करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं विटामिन सी फेस सीरम। तो विटामिन सी फेस सीरम आपको मार्केट में जो है बहुत जो है हर कंपनी आपको देती है, पर लगाना किस हिसाब से हमें यही नहीं पता। अब हम इतने सारे सीरम पढ़ रहे हैं, हमने नाइसिनमाइड पढ़ लिया, हमने हाइलुरोनिक स्नेल म्यूजियम पढ़ लिया, विटामिन सी की बारी है। विटामिन सी से यहाँ पर क्या कर, विटामिन सी जो है आपके मेलेनिन को जो है बूस्ट कर और आपके जो काले गहरे धब्बे होते हैं ये उनको जो है बेहतर तरीके से कम करने में मदद करता है, जिस वजह से आपके जो निखार होती है उनको जो है वो बहुत अच्छी तरह जो है बूस्ट करता है, एनहांस करता है। और देखो विटामिन सी का काम होता है कोलेजन को बूस्ट करना, बिल्ड करना, कोलेजन को बनाना और साथ ही साथ और निखार को एनहांस करना। कोलेजन जितना बनेगा उतना लचीलापन त्वचा के अंदर आता है और उतना जो है निखार जो है उठ के आता है। मेलेनिन के अंदर क्या रहता है कि मेलेनिन यहाँ पर होता क्या है कि आपकी त्वचा का जो नेचुरल कलर होता है उसको जो बनाए रखता है और उसी के अंदर जो है निखार को बेहतर तरीके से एनहांस करता है। उसी के साथ साथ के अंदर फेरुलिक एसिड और विटामिन ई का इस्तेमाल करा गया है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो कि आपकी त्वचा के अंदर लालपन, खुजली और जलन को जो है कम करने में मदद करती है ताकि कोई भी स्किन इरिटेशन या स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स ना बने। उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है जो कि नमी को जो है बेहतर तरीके से बनाता है। और यही कारण है कि जैसे आप लगाते हो, लगाते टाइम आप तुरंत देखते हो कि आपको निखार जो है बेहतर बूस्ट मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि स्किन का जो है इवन टोन निखार मिलता है और 8 हफ्तों के अंदर जो है आपकी त्वचा के अंदर
वो मुलायमपन, लचीलापन और टाइटनेस भी क्या है बरकरार रहती है। और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट मार्केट से कैसे स्टैंड आउट है, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि स्टेबलाइज विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे। देखो विटामिन सी का भी एक इस्तेमाल करने का तरीका होता है। अब जरूरी नहीं है कि हम 10% विटामिन सी डाल दें, 12% विटामिन सी डाल दें। इतना डाला जाए कि त्वचा के अंदर आपको रिजल्ट बेहतर मिल सके और साथ ही साथ आपके स्किन के अंदर कोई भी एलर्जी या कोई भी दिक्कतें परेशानी क्रिएट ना करे। उसी के साथ साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर साथ में डाला गया। अब यहाँ पर देखो एंटीऑक्सीडेंट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर जो है सीरम्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता, और एंटीऑक्सीडेंट जितना रहता है उतनी त्वचा का बचाव जल्दी मिलता है। नहीं तो पसीने के साथ क्या रहता है, कई बार जलन बहुत ज्यादा होती है, और जब खुजली बहुत ज्यादा होती है तो फिर आप मार्केट से फिर वही है कि आप टेबिल खाना शुरू करते हो या तरह तरह की जो है आप सिट्राजिन वगैरह खाना शुरू करते हो खुजली को कंट्रोल करने के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, यहाँ पर उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, और कोलेजन यहाँ पर क्या कर रहा है, निखार को जो है जल्दी एनहांस कर रहा है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च के अंदर क्या है कि जैसे जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके हाइपर पिगमेंटेशन को और निखार को जो है बेहतर तरीके से जो है कम करने में मदद करते हैं, और नाइसिनामाइड जो है आपके पिगमेंटेशन को जो है 50% तक कम करने में मदद करती है। और देखो विटामिन सी सीरम के साथ यहाँ पर विटामिन सी फेस टोनर भी साथ में इस्तेमाल होता है। आपने सीरम लगाया, 2 से 3 ड्रॉप आपने मसाज करी, फिर उसके बाद जो है आपने फेस टोनर का इस्तेमाल कर लिया। फेस टोनर यहाँ पर क्या करता है कि आपके उस सीरम को जो है बेहतर तरीके से जो है बनाए रखता है, और साथ ही साथ निखार को भी एनहांस करता है और ताजगी बनाए रखता है। इस वजह से त्वचा ज्यादा थकी हुई महसूस नहीं होती, त्वचा के अंदर निखार जो है बेहतर मिलता है। उसी के साथ साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है एक जो नेचुरल ग्लो होता है उसको भी जो है बनाए रखता है। तो जब भी आप सीरम लगा रहे होते हो तो फेस टोनर यहाँ पर इस्तेमाल करना है। फेस टोनर आपको कैसे करना है कि रुई से उसमें 2-3 ड्रॉप आपको लेनी है और उसको अच्छी तरह जो है अपने चेहरे पे लगा लेना, ठीक है। 2-3 मिनट रुकना है ताकि उसको जल्दी से वो क्या है अपने शरीर के अंदर ढल जाए। एक बार जब वो अब्सॉर्ब हो जाता है तो फिर आगे जो है आपकी त्वचा के अंदर उसको जो है बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, वन टाइम यूज होता है। आपको पूरी दिन तक जो है आपको निखार जो है बरकरार है। मॉइस्चराइजर करना आ रहे हो तो यहाँ पर जैसे मॉइस्चराइजर कर रहे हो तो मॉइस्चराइजर यहाँ पर आपको किस तरह करना है, या तो आप जो 24 कैरेट गोल्ड सीरम ले लो, ठीक है, मॉइस्चराइजर जो आता है वो इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो जैसे अब सर्दी आ रही है तो सर्दी में 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर तो काम नहीं होगा, तो वहां पर आप हाइलुरोनिक का इस्तेमाल करो। हाइलुरोनिक ड्राइनेस को बहुत जल्दी कम करेगा, क्योंकि स्किन जितनी ज्यादा खींचेगी उतनी खुजली और उतनी जलन ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड का जो है फेस जेल जो है आप यहाँ पर इस्तेमाल करो, ठीक है। तो यहीं पर ही आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन समाप्त होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, कुछ नया आपने सीखा होगा, समझा होगा। और प्रोडक्ट के बारे में खासकर जो है कहीं ना कहीं एक धारणा जो बनी रहती थी कि प्रोडक्ट जो है लेडीज के लिए सबसे ज्यादा जो है बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जेंट्स के लिए भी उतने ही इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि आप जैसे डार्क सर्कल्स की बात करें, डार्क सर्कल्स ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लेडीज के अंदर आ रही है, जेंट्स के अंदर भी आ रही है। अब लोगों के अंदर क्या है कि अगर आप डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें खुद भी शर्म आती है, क्योंकि समाज तो हमें पहले बोलेगा भैया इतने काले क्यों हो गए, फोन ज्यादा चलाते हो, यही होता है ना। तो यही चीजें होती है कि प्रोडक्ट का थोड़ा सा अगर हमें सही तरह से नॉलेज मिल जाती है तो बेहतर तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा प्रदीप जी आप प्लीज।